दिल्ली विधानसभा में भाजपा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। इस बजट के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं और यह बजट पिछले वित्त वर्ष 2024 और 25 के मुकाबले 31.5% अधिक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में बताया कि दिल्ली सरकार का यह पहला मेगा बजट राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देगा। इसी के साथ ही उन्होंने राज्य की बढ़ती आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई योजनाओं का भी ऐलान किया है। वहीं दिल्ली विधानसभा से हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए उनकी एक खास। आज 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिल्ली के लिए पास किया गया। दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां दिल्ली सरकार की नजरें नहीं गई है। मुख्यमंत्री 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बजट पेश की। हमारे साथ तिमारपुर के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी हैं, जो पहली बार एमएलए बने हैं। अपने क्षेत्र को लेकर और दिल्ली को लेकर क्या सोचते हैं, बजट के बारे में बात करते हैं। कैसा रहा बजट? देखो, आज बड़ा ऐतिहासिक बजट दिल्ली में पेश किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और मोदी जी के जो हमारे को उनकी तरफ से जो हमारे को वो मिला, आज तक का जितना भी ज्ञान, उसके हिसाब से दिल्ली का कोई कॉर्नर और किसी भी वर्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा। चाहे वो स्पोर्ट्स वाला है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे दिल्ली के हमारी महिलाओं के पैसे हैं, हर चीज़ को उन्होंने कवर किया। मतलब कि चाहे वो परिवहन है, मतलब कि कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी उन्होंने। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, आपका स्पोर्ट्स, मतलब कि मैं ये कहना चाहूँगा इससे बेटर बजट कभी भी नहीं हो सकता। पिछले 11 साल से जो सत्ता में दल रही वो जो स्थितियां पैदा हुई, क्या लगता है कि उसको मरहम लगाने की कोशिश की गई है बजट में? नहीं, ऐसा है कि हम लोग दिल्ली की जनता की चिंता करते हुए दिल्ली जिस हालात में हमें मिली है उसको उसके दर्द से निकालने के लिए इससे बढ़िया और इससे उत्तम बजट नहीं हो सकता। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को बार बार उठा रहे हैं। तिमारपुर में सड़कें हों, रोड, क्या लगता है कि बजट में प्रावधान सड़क दुरुस्त करने के लिए मजबूती से किया गया है? जिस हिसाब से हमें बजट मिला है उससे मुझे लगता है कि अब हमारा तिमारपुर नहीं, पूरी दिल्ली जो है हिंदुस्तान के अच्छे शहरों में गिना जाएगा। सूर्य प्रकाश खत्री जी पैसे से वकील हैं और इनका साफ मानना है कि काफी प्रगतिशील ये बजट है। अप्रोच बड़ा अच्छा है, कोई कोना नहीं छोड़ा गया है, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा गया है। महिलाओं को 5100 करोड़ रुपए देने की जो बात की गई थी 2500 रुपये अकाउंट में, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। पब्लिक एशिया के लिए सुनील जायसवाल, दिल्ली। 27 साल बाद किस तरह से टिकट ली जा रही थी, इसका 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया। पेश किया सदन में। अब इसको लेकर कल बहस होगी। बात करते हैं अनिल गोयल जी, जो डॉक्टर हैं। क्या रहा, हेल्थ कैसा रहेगा इस पर? देखिए, हेल्थ के बारे में खासतौर से उन्होंने कहा कि 25 अस्पताल हैं जो बीच में लटके हुए हैं, उनमें से 13 अस्पताल तुरंत बनाए जाएंगे और उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं, जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर, जो प्राइमरी केयर, उनके लिए अलग से पैसे का बंदोबस्त किया है। और जो एक मेडिकल स्टोर के लिए 4 जगह करते थे, या जो उसमें डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की कमी है, उसको पूरा किया गया है। उसके बाद जो मशीनें हैं, जो जहाँ कमी है, उसके लिए पैसे का बढ़ावा दिया गया है। तो एक दिल्ली एक स्वस्थ दिल्ली बनने वाली है। दिल्ली में जो हजारों बेड्स बढ़ने वाले हैं, दिल्ली में प्राइमरी केयर बेहतर। मुझे लगता है कि कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जिसको छोड़ा गया इस बजट में। इस प्रगतिशील बजट के बारे में 10 पॉइंट्स चार्टर में मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, जिसमें महिलाओं के लिए है, युवा रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया। और गरीब कल्याण की सारी योजनाएं जो चल रही थी वो भी, और जो हमारे संकल्प पत्र में वो भी, उसके लिए स्थानीय निकायों के लिए जो बजट के लिए हमेशा होना रोया जाता है, उन्होंने उसके लिए भी कहा कि उनको जितने अभी हम 6500 करोड़ रुपये दे रहे हैं, और उसके अलावा जो और ज़रूरत होगी तो वो भी उनको कह दिया गया एमसीडी के ऑफिसर्स को, काउंसलर को, वो भी उनको मिलेगा। कितना नंबर दे रहे हैं? 10 में से 10 में से 11 नंबर दे रहे हैं। 11 नंबर। ये अनिल गोयल साहब है और पेशे से डॉक्टर भी है, मिले भी हैं। इनका साफ मानना है कि इस बार बजट जो है काफ़ी प्रगतिशील है और दिल्ली का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जिसको इस बजट में छोड़ा गया है। सभी के लिए कुछ न कुछ है, सभी वर्गों के लिए है। यहाँ तक कि 5100 करोड़ रुपया जो महिला सम्मान निधि के लिए काफ़ी विपक्ष हमलावर था, उसका भी आज
को सरलीकरण कर दिया गया है, बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अब पब्लिक एशिया के लिए सुनील जायसवाल, दिल्ली। कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन साहब हैं और बजट आज 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है, पहला बजट है और बजट सदन में रखा गया है। क्या रहेगा बजट और किस तरह से सोचते हैं इमरान हुसैन साहब, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहे, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, बिना इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के बजट पेश हुआ है और आप सब लोग जानते हैं कोई भी बजट हो बिना इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के पेश कभी नहीं होता है। पहली बार मुझे लगता है शायद हुआ है, तो रेखा गुप्ता जी ने किया है, अभी सरकार बनी है, तो मैं तो उन्हें शुभकामनाएं दूंगा और उनसे उम्मीद भी करूंगा कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम करें। तकनीकी खामियां को छोड़ दीजिए, 1 लाख करोड़ रुपया एक बड़ी सोच को दर्शाता है। क्या लगता है कि सड़कों के ये पैसे दिखेंगे, डेवलपमेंट के तौर पे दिखेंगे? देखिए, जब दिखेंगे तो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, और नहीं दिखेंगे तो आपको भी नहीं दिखेंगे, हमें भी नहीं दिखेंगे। ओके, स्थानीय निकायों के लिए जिस तरह से खुले दिल से पैसा देने की बात की गई, जो शेयर होता है राज्य सरकार का, उस पर आप क्या कहेंगे कि चूंकि बड़ा है तो मचता रहा है इसको लेकर? मैंने अभी क्या कहा आपसे, जब दे देंगे तो आपको भी दिखेंगे और हमें भी दिखेंगे। जब काम होगा, जब देखिए दुनिया ज़माना, जब कोई काम होता है तो पता लगता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने एजुकेशन पे जो 10 साल में काम हुआ, आज पूरी दुनिया में डंका बजता है उसका। तो 22 राज्यों में 23 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आप वहाँ के स्कूल उठा के देख लीजिए, दिल्ली के देख लीजिए, इल्ज़ाम तो कोई किसी पे भी लगा सकता है। तो बिना इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के बजट आया है और मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं तो बल्कि उन्हें बधाई भी देता हूँ रेखा गुप्ता जी को, और उनसे उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक के लिए काम करें जल्द से जल्द। हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको खाते में नहीं, ये तो आप इसमें तो विराम लग गया ना। अब तो 5100 करोड़ रुपया का प्रावधान कर दिया गया। विराम आपकी डिमांड गया, जब विराम तक देंगे नहीं कैसे विराम लग जाएगा? तो आपको लगता है कि नहीं देंगे? आप सबको दिलाइए तो सही बात। चलिए, ये इमरान हुसैन साहब का मानना है कि बजट में जो भी प्रावधान किया गया उसका जमीनी हकीकत से कितना वास्ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पब्लिक एशिया के लिए सुनील जायसवाल, दिल्ली।